हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करेंगे आपका न्यू कॉन्सेप्ट कंसाइनमेंट का। वो है वैल्यूएशन ऑफ लॉस ऑफ गुड्स ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, मैं वैल्यूएशन ऑफ लॉस शुरू करने से पहले आपको थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस के बारे में नॉलेज शेयर करूंगा। ठीक है, तो एक्सपेंसेस के बारे में मतलब एक्सपेंसेस मीन्स मैं बोलता हूँ कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, हम लोग थोड़ा अब डिस्कशन करेंगे कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस सर आपने तो बोला था एक्सपेंस जो है सब कंसाइनमेंट एक्सपेंस, हाँ वो तो मैं सही बोला था। थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कंसाइनमेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो बेसिकली एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक है नॉन रिकरिंग, दूसरा है रिकरिंग। ठीक है, सो बेसिकली मैंने ये डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जब हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे आगे लॉसेस का, उसमें हमें इसका बहुत ज़रूरत होगा। नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है, रिकरिंग एक्सपेंसेस क्या है। ठीक है, तो चलो पहला कंसेप्ट, हम लोग जब भी नॉन रिकरिंग बात आता है इसको हम लोग बोल सकते हैं वन टाइम एक्सपेंसेस। ठीक है, रिकरिंग मतलब रिपीटेडली। ठीक है, जो कि रिपीटेडली होगा ये वन टाइम होगा। सो सर ठीक है, आप बोल रहे एक्सपेंस दो टाइप का है, एक है नॉन रिकरिंग एक है रिकरिंग। हाँ, फिर आपने बोले ये वन टाइम, इसको क्या लिंक है कंसर्न, हाँ जी सर इसको बहुत लिंक है कंसाइनमेंट का। तो फर्स्ट थिंग मैं डिस्कशन करता हूँ आपका नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो एक चीज याद रखो, नॉन रिकरिंग जो है कंसाइनर, इसका दो है, एक है ऑल एक्सपेंसेस। ठीक है, मैं लिख रहा हूं देखो, ऑल एक्सपेंसेस incurred by consignor आर रिकरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ये एक वर्ड है। ठीक है, फिर मैं इसको अलग टाइप में बोल सकता हूं, एक्सपेंसेस incurred for bringing the goods to the place of consignee। ठीक है, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जो कि एक ही बार यूज होगा हमारा, जब 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 हम गुड्स सेंड करेंगे तब भी यूज होगा, नहीं तो ये हमारा रिपीटेडली यूज नहीं होगा। क्योंकि हम लोग गुड्स अगर वन टाइम सेंड किए, वो एक्सपेंसेस एक ही बार करेंगे हम लोग, दोबारा एक्सपेंसेस हम लोग नहीं करेंगे। इसलिए मैंने बोला एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर ब्रिंगिंग द गुड्स टू द प्लेस ऑफ द कंसाइनी। जो हम लोग खर्चा करते हैं कंसाइनी की प्लेस के लिए लाने के लिए, उस सब खर्चे को हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। ये दिमाग में डाल दो। ठीक है, चलो अभी जो जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस है उसमें क्या आएगा, दो तीन एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। हमारा पैकेजिंग आ जाएगा गुड्स का। ठीक है, लोडिंग आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग का अनलोडिंग आ जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग का सारा आ जाएगा, कैरिज आ जाएगा। ठीक है, कंसाइनर का मैं बोलता हूँ। फिर आप लोग का फ्राइट आ जाएगा, जो भी जितना है सब कुछ आएगा कंसाइनी का सर। ठीक है, ये हो गया सर आपका कंसाइनर का। चलो मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, ये आ गया आपका कंसाइनी का। ठीक है सर, कंसाइनी का कुछ भी नहीं, बहुत लिमिटेड, क्योंकि देखो जब गुड्स हमारा डिलीवरी प्लेस में आ गया, वो क्या करेगा, अगर पोर्ट से ला रहा है तो एक चीज वो पेड करेगा, डॉक ड्यूज। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, एक चीज वो पेड करेगा, इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, जो गुड्स आ गया उसको अनलोडिंग करेगा, हाँ जी सर, एक चीज वो पेड करेगा, अनलोडिंग चार्जेस। यहाँ एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जो कि वन टाइम पेमेंट है, जब जब गुड्स आएगा तब तब ये सब पेमेंट होगा। एक चीज याद रखो,
Basically, in general business practice, whatever the non-recurring expenses incurred by the consignee are borne by or made by or paid by the consignor. यहाँ तक याद रखो। हाँ जी सर, हमें यहाँ तक समझ में आ गया। रिकरिंग एक्सपेंसेस बेसिकली इन वन वर्ड आप लोग बोल सकते हैं इसको, सिंगल वर्ड में सेलिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ जी सर, हमें अभी एक्सपेंसेस का थोड़ा बहुत रिकैप हो गया। कंसाइनमेंट का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस क्या क्या है, क्या क्या नहीं, ये तक समझ में आ गया। हाँ जी सर, हम यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, जब यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो अभी अब जो लॉस वैल्यूएशन हम लोग करेंगे अब बहुत इजी है। ठीक है, तो चलो मैं पहले जो कि हमारा एक्सपेंस पार्ट यहाँ पे है, तो पहले मैं अबनॉर्मल लॉस डिस्कशन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी लगेगा। मैं बस इस डेफिनेशन को इरेज करता हूँ, आप तो लिख लिए। इधर ही मैं आपको अबनॉर्मल लॉसेस का वैल्यूएशन बता देता हूँ। अबनॉर्मल लॉसेस क्या है एक ही एरिया में आपको हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अबनॉर्मल लॉसेस। ध्यान से सुनो मेरी बात, सब इधर देखो। चलो, सो अबनॉर्मल लॉसेस क्या है? बेसिकली अबनॉर्मल लॉसेस है, आप लोग बोल सकते हैं लॉसेस ड्यू टू नेग्लिजेंसी, फायर, थेफ्ट एटसेट्रा, फुल स्टॉप। जो लॉसेस हमारा नेग्लिजेंस के हिसाब से होता है, फायर के हिसाब से होता है, थेफ्ट में होता है, और सबको हम लोग बोलते हैं अबनॉर्मल लॉसेस। देखो ध्यान से सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये जो लॉसेस है ये इट कैन बी एवॉइडेड, हम लोग इसको अवॉइड कर सकते हैं बाय टेकिंग प्रॉपर मेजर्स। हम लोग प्रॉपर मेजर लेके इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी सर, ये तो हमें पता है। चलो सुनो, ये जो अबनॉर्मल लॉसेस है इसको हम लोग वैल्यूएशन कैसे करेंगे, फॉर्मूला का बात बाद में आऊँगा, पहले नॉर्मल कॉन्सेप्ट में हम लोग चलते हैं। मैंने क्या बोला, एक चीज़ याद रखो, अबनॉर्मल लॉसेस में जितना गुड्स सेंड हुआ था उससे कुछ लॉसेस हो गया। लॉसेस दो टाइप का हो सकता है। ठीक है, एक हो सकता है लॉसेस, सुनो इधर देखो, लॉसेस कैन बी अराइज इन टू वेज। ठीक है, जो लॉसेस है दो तरीका हो सकता है, एक इन ट्रांजिट, जो कि रास्ता में हमारा गुड्स लॉस हो गया इन ट्रांजिट, और दूसरा एट द प्लेस ऑफ कंसाइनिस गो डाउन। ठीक है, कंसाइनिस गो डाउन में भी लॉस हो सकता है। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। तो एक चीज मैंने आपको जो एक्सपेंसेस बताया, क्यों बताया, क्योंकि फर्स्ट थिंग हम लोग जो एक्सपेंसेस लेते हैं नॉन रिकरिंग का, वो सीधे रिलेटेड है अबनॉर्मल लॉसेस वैल्यूएशन को। कैसे रिलेटेड है? देखो सिंपल थिंग, अगर हमारा ये लॉस हो रहा है, हमारा अबनॉर्मल लॉसेस हो रहा है, हो गया। चलो सपोज ले लो मैंने 1000 क्वांटिटी सेंड किया था, उसमें मेरा 100 अबनॉर्मल लॉसेस हो गया। अभी मेरे पास कितना रहा सर? हमारे पास 900 रहा। जो मैंने 1000 भेजा था उसके लिए कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसेस किया होगा। हाँ जी सर, कंसाइनर ने कुछ एक्सपेंसेस किया होगा। वो रिसीव करने के लिए कंसाइनर ने कुछ तो एक्सपेंसेस किया होगा, बहुत सारे ने कुछ लिमिटेड एक्सपेंसेस किया होगा। हाँ जी सर, क्या होगा? और रिसीव होने के बाद अगर लॉसेस हुआ या इन ट्रांजिट, दोनों लॉजिक अप्लाई करो, बिंदास हो जाएगा। देखो कैसे, अगर इन ट्रांजिट हुआ इसका मतलब कंसाइनर रिसीव नहीं किया है, तो जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किया है वही जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी। अगर गोडाउन में हो गया तो सर, गोडाउन में हो गया तो गुड्स सही सलामत आया था कंसाइनर के पास, उसके गोडाउन में लॉस हो गया। इसका मतलब जो एक्सपेंसेस कंसाइनर ने किया था, जो थोड़ा बहुत एक्सपेंसेस कंसाइनी रिसीव करने के लिए किए थे, वो दोनों जाएगा लॉसेस को। ठीक है? हाँ जी सर, लॉसेस को मतलब पूरा नहीं चला जाएगा, जितना हमारा क्वांटिटी लॉसेस है उसका वैल्यू। सिंपल थिंग, अगर मेरे पास 900 गुड्स आया
तो 100 गुड्स का जितना कॉस्ट है, 100 गुड्स का जितना एक्सपेंस है, उतना हमारे पास चला जाएगा। समझ में, उतना पूरा लॉसेस है, क्योंकि हमको फेयर वैल्यूएशन चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ 100,000 जो है 100 गुड्स का कॉस्ट, उसमें कंसाइनर का नॉन रिकरिंग अगर 200 है, कितना हो गया 1200 हो गया, और उसमें कंसाइनी का 100 कितना हो गया 1300 हो गया। सो 1300 जो है वो है 100 गुड्स का। अगर रास्ता में हमारा 10 गुड्स लॉस्ट हो गया तो अभी कितने गुड्स हुआ सर? जो 10 गुड्स लॉस हुआ वो 10 गुड्स का हमें अभी निकालना होगा एक्सपेंसेस पार्ट और कॉस्ट। सो अगर 100 का 1000 है तो पेयर क्वांटिटी कितना आ गया 10, तो 10 का 100। ठीक उसी तरह 2 and 3 20 30 कितना आ गया 100, उसका आ रहा है 20, इसका आ रहा है 10, 130 हो गया। हाँ जी सर 130 यहाँ तक हो गया। तो बेसिकली मैं क्या बोलता हूँ, देखो अब ऐसे बोल दिया, आप लोग को क्या क्या बोल रहे हैं। बेसिकली चीज़ जो है ना बहुत ईजी है। जैसे यहाँ तक हो गया ना आपका थ्योरी पार्ट, लिटिल बिट एग्जाम्पल लेता हूँ लॉसेस का। लॉसेस बहुत ईजी, पहले मैं लेता हूँ कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 100 गुड्स, ठीक है, इसका आ रहा है आपका 1000, ठीक है। सो फिर हमारा आता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कंसाइनर का आता है आपका 200, ठीक है। फिर रिकरिंग फिर आता है नॉन रिकरिंग का ही कंसाइनी का, ठीक है, ये आता है 100, कितना हो गया 1300। नॉन रिकरिंग के बाद रिकरिंग एक्सपेंसेस भी है कंसाइनी का, बट मैं अभी सिर्फ नॉन रिकरिंग लेता हूँ वैल्यूएशन के लिए, ठीक है। आ गया। सो 100 गुड्स का पर यूनिट कितना आ रहा है सर? पर यूनिट ये आ रहा है 10, ये कितना आ रहा है 2, ये कितना आ रहा है 1, तो आ गया 13। अगर हमारा इसमें से 10 लॉस हो गया, अब नॉर्मल लॉस 10 अब नॉर्मल लॉस है, ठीक है, 10 हमारा अभी अब नॉर्मल लॉस है। इसका मतलब कितना आ गया सर? 10 का कॉस्ट हमें आ गया 130। समझ में आ गया? हाँ जी सर, अभी हमें थोड़ा बस समझ में आ गया। चलो ये है नॉर्मल। मैं आपको अभी अबनॉर्मल लॉस वैल्यूएशन का फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि अबनॉर्मल लॉसेस को रिलेटेड हमारा स्टॉक वैल्यूएशन भी है, ठीक है। चलो अभी हम लोग अबनॉर्मल लॉसेस वैल्यूएशन लिखते हैं, ये नोट कर लिए, ठीक है। चलो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अभी इसमें अबनॉर्मल लॉसेस का वैल्यूएशन लिख लेता हूँ, ठीक है। अबनॉर्मल लॉस वैल्यूएशन, ठीक है। क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स लॉस बोथ इन ट्रांजिट, अगर ट्रांजिट में हुआ है तो, अगर नहीं हुआ है तो, और कंसाइनीज गो डाउन, ठीक है। ये दोनों में जितना आया आपका 3 इंटू 3, ओके। फिर नॉन रिकरिंग ये एड आएगा, ठीक है, एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस incurred बाय बोथ, ठीक है, कंसाइनर प्लस कंसाइनी, ठीक है। इधर देखो, हाँ जी सर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। ये टोटल आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस, ठीक है। समझ में आ गया? देखो, हाँ जी सर, यहाँ तक समझ में। अभी जो मैंने नॉन रिकरिंग पार्ट बोला ये इसके लिए काम था, इसलिए पहले मैंने आपको एक्सपेंसेस का डिटेल बता दिया कि एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन कैसे कैसे होता है। ठीक उसी तरह हमारा जो नॉर्मल लॉसेस होता है, ये मैं इरेज कर लिया, ये पार्ट आपने लिख लिया। चलो फिर हमारा सेम पार्ट है
नॉर्मल लॉसेस बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है उसमें कैलकुलेशन, ठीक है। चलो नॉर्मल लॉस, इट इज ए जनरल लॉस which is happen due to natural calamity, natural calamity, evaporation, ओके, लीकेज एटसेट्रा। ओके, ये नॉर्मल लॉस है। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं? जितना हमारा नॉर्मल लॉसेस होता है, क्योंकि इट कैन नॉट बी, इसका मेन पार्ट है इट कैन नॉट बी, इट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक है, हमारा ये कंट्रोल में नहीं होगा। इसलिए इसका जितना लॉसेस आता है क्वांटिटी, जो कि नॉर्मल लॉसेस का क्वांटिटी आता है, वो क्वांटिटी हम लोग रिकवर करेंगे फ्रॉम द यूनिट्स ऑफ गुड यूनिट। जितना गुड यूनिट है उससे हम लोग इसका क्वांटिटी रिकवर करेंगे। नॉर्मल लॉस वैल्यूएशन के लिए हमें एक्सपेंसेस का इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि जो कि नॉर्मली लॉसेस होता है तो जितना आ रहा है उतना ही हम लोग ले लेंगे, ठीक है। देखो इधर देखो कैलकुलेशन, सपोज मैंने बोला 100 क्वांटिटी ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 1000 रुपीज, ठीक है। इसमें अगर नॉर्मल लॉसेस 2 आ गया, 2 क्वांटिटी है, ठीक है, देन ये जो कॉस्ट है पहले 100 था, अभी हो जाएगा 98 क्वांटिटी ऑफ गुड्स कॉस्टिंग कितना 1000 रुपीज। जो एक्सपेंसेस भी होगा वो जितना 100 के लिए सेम एक्सपेंस रहेगा आपका 98 के लिए। इसलिए मैंने बोला ये बस रिकवरी होगा हमारा गुड यूनिट को एडजस्ट करके। फटाफट इतना नोट कर लो। ओके, सो हम लोग अभी प्रॉब्लम करते हैं अबनॉर्मल लॉसेस का, ठीक है, फिर आपको और बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चलो पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं क्या क्या है, फिर उससे हम लोग करते हैं। प्रॉब्लम है आपका, रोमेश ऑफ कोलकाता कंसाइन 100 पैकेट्स ऑफ मेडिसिन ईच कॉस्टिंग ₹500 2000 MD। सो रोमेश हुआ यहाँ पे कंसाइनर, MD हुआ कंसाइनी। ही पेड ₹1000 टुवर्ड्स फ्राइट एंड इंश्योरेंस। ओके, 10 पैकेट्स वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट। तो यहाँ पे ट्रांजिट लॉस इन ट्रांजिट हुआ है हमारा। द कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग पैकेट्स एंड स्पेंड 500 गो डाउन डेट, कुछ भी नहीं चाहिए, 2000 क्लियरिंग चार्जेस नहीं चाहिए, 500 सेलिंग एक्सपेंसेस। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखो, अगर ट्रांजिट में हुआ है तो इसमें कंसाइनी का कुछ नाम ही नहीं आता एक्सपेंसेस का। समझ में आ गया? हाँ जी सर, हमें अब समझ में आ गया। चलो क्या लिखा है पहले नोट कर लेते जो जो हमें दिया है, ठीक है। क्वेश्चन, ठीक है, क्या दिया है? रोमेश हुआ यहाँ पे कंसाइनर, ठीक है, हाँ जी सर। और एक क्या है? MD आरिफ हो गया कंसाइनी, ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। देन अभी शुरू करते हैं। फर्स्ट रमेश ने भेजा, रमेश सेंड गुड्स, रमेश सेंड कितना 100 पैकेट ईच कॉस्टिंग 500 100 @ 500 ईच। ओके, फिर
रोमेश ने एक्सपेंसेस किया, ठीक है, रोमेश को मैं आर ले लेता हूँ, एक्सपेंसेस किया, कितना एक्सपेंसेस किया, इधर लिखो आर्स एक्सपेंसेस, ठीक है, आर्स एक्सपेंसेस कितना हुआ है, 1000 रुपीज, ठीक है। हमारा ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन, ये बहुत ईजी है ट्रांजिट दिया तो, ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट कितना सर लॉस इन ट्रांजिट 10 पैकेट्स हो गया, यहाँ तक सही है, हाँ जी सर यहाँ तक सही है। फिर द कंसेंट टू डिलीवरी रिमेनिंग एंड स्पेंड 500 गो डाउन रेंट एंड 2000 क्लियरिंग चार्जेस, 500 सेलिंग एक्सपेंसेस। इसका मतलब कंसाइनिंग, अगर ट्रांजिट आ गया ना तो अबनॉर्मल लॉसेस में कंसाइनिंग का कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं आएगा। पहले मैं अबनॉर्मल लॉस वैल्यूएशन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग बाकी सब डिस्कशन करेंगे। अबनॉर्मल लॉस, ठीक है, फर्स्ट थिंग कॉस्ट कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट, ठीक है, कितना 500 ईच, 150,000 आ गया। फिर इसमें बस आर का एक्सपेंसेस जाएगा, कंसाइनर का आर्स एक्सपेंसेस कितना, चलो मैं डाल दिया आर्स एक्सपेंसेस 1000, इसका मतलब हो गया 51,000, ठीक है। ये कितने का गुड्स है सर जो 100 क्वांटिटी का कॉस्ट इतना है। इसमें हमारा ट्रांजिट कितना हुआ है 10 पैकेट, 10 पैकेट मीन्स कॉस्ट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट, ठीक है। इधर देखो कितना आएगा 51,000 जिसका कॉस्ट है 100 इंटू 10 कितना आ गया 5,100। समझ में आ गया लॉस इन ट्रांजिट। जब भी लॉस इन ट्रांजिट दिया है ना तो उसमें कंसाइन के पास गुड्स गया ही नहीं, रास्ते में हमारा लॉस हो गया तो उसमें एक्सपेंसेस का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको एक्सपेंसेस लॉसेस हुआ कंसाइन का गोडाउन में तभी आपका रिकरिंग का जो पार्ट वो आएगा, ठीक है। हाँ जी सर ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट पार्ट डिस्कशन करते हैं। कंसाइन टुक द गुड्स एक्सपेंसेस 500 गोडाउन रेंट, 2000 क्लियरिंग चार्जेस एंड 500 सेलिंग एक्सपेंसेस। सो इसको मैं ए लेता हूँ कंसाइनी को, ठीक है, शॉर्टकट में एस एक्सपेंसेस पूरा ले लेता हूँ, अभी कुछ काम नहीं है। कितना आ रहा है देखो तो 3000, ठीक है, 3000 ए का पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ठीक है। ये नोट कर लो आप नॉर्मल लॉसेस में, क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें बस। फिर आपका आ रहा है कंसाइनी सोल्ड 80 पैकेट्स, कंसाइनी ए सेल कितना 80 पैकेट्स, ठीक है, ए ने 80 पैकेट सेल किया है। सो अभी चलो हम लोग करते हैं कैसे कैसे आ रहा है आंसर, ठीक है। चलो तो इसमें फर्स्ट थिंग हम लोग कर लेंगे वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, फिर हम लोग देखते हैं क्या क्या आता है, ठीक है। ये आ गया लॉस इन ट्रांजिट। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डैमेजेस एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड। फर्स्ट डैमेज आ गया हमारा 5100। अभी हम लोग इसमें निकालेंगे हमारा गुड्स कितना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड, हमारे पास कितना गुड्स है इन हैंड में एट द एंड में, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा क्रिटिकल है। क्या क्रिटिकल है, एक हमें पूछा लॉसेस क्या है, ये अबनॉर्मल लॉसेस नहीं, इसको हम लोग बोल सकते हैं अबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। इधर देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये अबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। अभी हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सर अब ये निकालो, एक तो ट्रांजिट निकाल दे, फिर निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स एट हैंड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स एट द एंड, एट द एंड इन हैंड, ठीक है। हमारे हाथ में इन हैंड कितना है, इन हैंड 90 है ना, 90 गुड्स क्वांटिटी ये है, हाँ जी सर ये है।
चलो ये नोट हो गया, मैं पहले इस पार्ट को इरेज करता हूँ, फिर इसी हिसाब से बस एक चीज मुझे याद रखना है, 5100 जो कि है 10 क्वांटिटी, इसको मुझे चाहिए और बाकी सब मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ जी सर, इरेज कर लो। अभी हम लोग वैल्यूएशन करेंगे, हमारे पास जो स्टॉक है टोटल गुड्स इन हैंड, उसका वैल्यू कितना है, टोटल गुड्स इन हैंड उसका वैल्यू कितना है, ठीक है। तो इसलिए मैं जो एस एक्सपेंसेस लिखा हूँ 3000, उसका बाइफिकेशन हमें चाहिए। क्यों चाहिए, इधर मैं लिख लेता हूँ, देखो एस एक्सपेंसेस क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें स्टॉक वैल्यूएशन करना है, ठीक है। एस एक्सपेंसेस में एक है क्लियरिंग चार्जेस, एक है गोडाउन रेंट, और क्या है गोडाउन रेंट, क्लियरिंग चार्जेस 200, सेलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। एक है सेलिंग एक्सपेंसेस, ये आपका है 2000, ये आपका है 500, ये आपका है 500, ठीक है। तो मैं इसलिए क्यों लिखा, क्योंकि हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड, हमारे हाथ में जो गुड्स है उसका कॉस्ट अब कितना है। तो पहले हम लोग जो गुड्स सेंड किए थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड कितना सेंड किए थे, 100 क्वांटिटी, उसका प्राइस कितना आया था हमारा 51,000, राइट। 50,000 ओ है कॉस्ट और एक्सपेंसेस 50,000 आ गया, लेस कॉस्ट ऑफ, क्या लेस होगा इधर देखो सर हमारा ट्रांजिट हुआ था, कॉस्ट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट, कितना सर, जो 10 क्वांटिटी हमारा लॉस हुआ था उसका प्राइस हमारा आया था 5001। अब डिडक्ट कर लो, कितना आ रहा है 900, ये 5, ये कितना आ रहा है 4, 45,900 है कॉस्ट ऑफ 90 क्वांटिटी गुड्स, ठीक है। सो यहां तक आ गया 45,900 में। अभी जो पहला चीज हमारा है, फर्स्ट थिंग वो है कि जो एक्सपेंसेस हमारा हुआ है उसमें से नॉन रिकरिंग कौन सा वाला है, रिकरिंग कौन सा वाला है। क्योंकि मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि अभी हमें पता चलना चाहिए कि जितना गुड्स कंसाइनी के पास है, जितना गुड्स ए ने कितना रिसीव किया 90 गुड्स, क्या ए ने गुड्स रिसीव करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस क्या है, ये देखते हैं। देखो क्लियरिंग चार्जेस, गोडाउन सेलिंग, ये दोनों गुड्स सेल के लिए। क्लियरिंग चार्जेस मतलब क्या है, जो कुछ एरिया में हमें क्लियरिंग चाहिए, क्योंकि उस एरिया का गवर्नमेंट का कुछ रूल्स रेगुलेशन है, जो गुड्स आता है गुड्स को क्लियरिंग करने के लिए, एरिया में एंट्री करने के लिए कुछ टैक्स पेड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग चार्ज। इसका मतलब ये भी हमारा कंसाइनी का एक्सपेंसेस है जो कि नॉन रिकरिंग है। तो यह आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स 45,900, यहाँ तक सही है। चलो फिर इसमें लिखो एड नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस ऑफ ए, कितना ए मतलब आरिफ, राइट, 2000 हो गया। हाँ जी सर, और कुछ दिया है क्या, और कुछ भी नहीं दिया हुआ, कितना 2000 सही है। तो आपका आ गया 47,900, कितना कॉस्ट आ गया 90 का, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। हो गया, यहाँ तक ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक है। सो इसी हिसाब से जो लॉसेस हुआ था पहले, तो उसमें 90 क्वांटिटी का कॉस्ट कितना आ रहा था 45 पर, अभी कंसाइनिंग का जो एक्सपेंस मिला दिया तो कितना आ गया, फिर ये ऐड हो गया, तो फिर ये आ गया आपका टोटल कॉस्ट ऑफ
टोटल रिसीव इन कंसाइनिस गो डाउन, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन एस गो डाउन। ठीक है, हो गया? हाँ जी सर, यहाँ तक हो गया। चलो और कुछ क्या दिया है? इतना ही, और कुछ भी नहीं है, बस। फिर और एक प्रॉब्लम है, चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड, कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड 90 जो गुड्स है उसका कॉस्ट इतना ही आएगा। अगर आपको बोला होगा कि ये अबनॉर्मल लॉसेस इन ट्रांजिट, बस अबनॉर्मल लॉसेस दिया होगा, तो इसके लिए हमें एक ट्रांजिट हुआ है फिर लॉसेस होगा तो वो अलग सा वैल्यूएशन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रांजिट दे दिया है तो पहले हम लोग ट्रांजिट का लेस करके फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है। अब पूछ सर हमने ये क्यों नहीं लिया? क्योंकि आपने फॉर्मूला बताया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो ट्रांजिट हो रहा है वो गुड्स कंसर्न के पास आने से पहले ही लॉस हो गया। अगर इसके पास आने के बाद लॉसेस होता तो हमें ये मिला, इसके साथ ये मिलाते, फिर उसका 10 क्वांटिटी का प्राइस हम लोग कैलकुलेशन करते। ठीक है, समझ में आ गया? फटाफट नोट कर लो ये। हाँ, ओके, चलो और एक प्रॉब्लम हम लोग करते हैं अभी। साइमल्टेनियसली बोथ नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है तो उसका वैल्यूएशन हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, चलो। सो साइमल्टेनियसली मतलब जो आप नॉर्मल लॉसेस हुआ है वो अल्टीमेटली रिकवर होगा। बस पहले हमको अबनॉर्मल लॉसेस का वैल्यूएशन करना है, फिर जब हम लोग पेर क्वांटिटी करेंगे, क्वांटिटी में नॉर्मल लॉसेस का एडजस्टमेंट होके पेर क्वांटिटी का वैल्यूएशन होगा। उसके अलावा नॉर्मल लॉसेस का और कुछ भी वैल्यूएशन नहीं है। चलो फटाफट एक प्रॉब्लम करते। ए कंसाइन टू बी 5000 kg of tea costing 45 kg. A incurred 3000 on freight and 2000 on insurance. 5000 kg of tea were lost in transit. Same thing, transit हुआ है। The insurance company admitted the claim for ₹15। क्लेम मिला, ये कॉन्सेप्ट है जो कि हमें क्लेम मिला है 15,000 का, जितना लॉस हुआ उसमें कुछ क्लेम मिला है। आफ्टर रिसीविंग द गुड्स B spent 1000 on carriage, B means consignee, 500 on selling and 150 is go down rent। यहाँ से देखो दो सेलिंग है, कैरी जो है वो है नॉन रिकरिंग। ठीक है, देन B was allowed a commission of 5% on sales। 3000 kg of tea were sold 64 kg, 25 of kg tea were lost due to breakage of चेस्ट which was considered to be normal। तो 25 kg हमारा नॉर्मल लॉसेस हुआ है, 500 kg अब नॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट हुआ है। प्लीज प्रिपेयर द सेलर्स अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। यहाँ तो दिया है। ठीक है, चलो पहले हम लोग शुरू करते हैं इन द बुक्स ऑफ ए, जो कि कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ ए, कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, आपकी नोटबुक में आपने लेडजर फॉर्मेट डालो। मैं बस कॉलम, अमाउंट और पर्टिकुलर डालता, आप लोग डेट भी डालो। ठीक है, तो फटाफट हम लोग करते हैं। फर्स्ट क्या हुआ है? चलो फर्स्ट जो है, फर्स्ट गुड्स कितना है? 5000 kg 45 kg, तो आ गया 2 लाख। तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, कितना आ रहा है? 2 लाख। ओके, फिर आपका देखो एक्सपेंसेस हुआ है, क्या ए ने क्या है? टू कैश और बैंक, टू बैंक। एक एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? 5000, 3000 हुआ फ्राइट, 2000 हुआ इंश्योरेंस, तो 5000 ए का। ठीक उसी तरह हमारा एक्सपेंसेस किसका? बी का, टू बी एक्सपेंसेस कितना आ रहा है? बी का एक्सपेंसेस एक हुआ 1000 कैरेज, 500 सेलिंग, 500 गो डाउन, तो 2000 हो गया आपका बी का एक्सपेंसेस। ठीक है, सो
इसके अलावा सेल कितना हुआ है, देखो सेल हुआ है 3000 kg इंटू 64 बाय 20 अकाउंट जो कि सेल हुआ है। ठीक है, कितना आ रहा है 1,92,000। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ जी सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। और एक चीज 20 कमीशन, ये सब स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हम लोग पहले किए थे, सेम टू सेम। कितना कमीशन है आपका 5% ऑन सेल्स। 1,92,000 का 5% कितना आ रहा है 9,600। यहाँ तक सही है। अभी आपका आ गया मेन वैल्यूएशन। हम लोग अभी वैल्यूएशन करेंगे। एक चीज याद रखो, जो अबनॉर्मल लॉसेस है वो हम लोग पीएल को चार्ज करते हैं। ठीक है, उसके लिए जोनल एंट्री हम लोग डालते हैं, अबनॉर्मल लॉस लिख के अबनॉर्मल लॉस टू कंसाइनमेंट लिखते हैं, नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डालते टू कंसाइनमेंट बोल के। ठीक है, सो पहला थिंग हम लोग अब जो करेंगे, फर्स्ट कैलकुलेशन करेंगे अबनॉर्मल लॉस इन ट्रांजिट। ये तो पहले किए थे। हाँ सर, ये तो बहुत इजी है। तो फर्स्ट थिंग, कितना गुड्स सेंड हुआ था सर हमारा अभी 5000 kg का गुड्स सेंड, उसका प्राइस कितना आया था सर 2 लाख आया था। एक्सपेंसेस कितना हुआ था कंसाइनर का सर 5000। हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इन ट्रांजिट पहले किए थे, क्योंकि ट्रांजिट होगा देन आपका कंसाइनर का कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड कितना 2 लाख। एड कंसाइनर्स एक्सपेंसेस, इसको हम लोग लिखते हैं एस एक्सपेंसेस। ठीक है, एड एस एक्सपेंसेस कितना, सेम जो पहले किया था ठीक उसी तरह 2,05,000। ठीक है, आ गया। ये आ गया कितना का 5000 kg का। हमारा लॉसेस कितना हुआ है सर हमारा लॉसेस हुआ है 500 का। सो लॉस ऑफ कॉस्ट ऑफ लॉस इन ट्रांजिट कितना आ रहा है, देखो 2,05,000 डिवाइडेड बाय कितना 5000, लॉस कितना हुआ है 500 हो गया। तो कितना आ रहा है 5451 20,500 लॉसेस आ गया। ये जो पार्ट यहाँ पे आएगा बाय, मैं ब्लैक में लिख रहा हूँ आपको समझ में आ गया, इसका वैल्यूएशन हुआ है बाय अबनॉर्मल लॉस बोल के 20,500। आप मुझे पूछ सकते हो सर ये तो एक लॉसेस है, फिर इस लॉसेस को हम लोग क्रेडिट साइड क्यों डालते, जबकि कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। जो भी लॉसेस होगा वो उसका डेबिट साइड में आता है, एक्सपेंसेस लॉसेस। ठीक है, पर नॉर्मली अबनॉर्मल लॉसेस हम लोग कंसाइनमेंट में वैल्यूएशन नहीं करते। अबनॉर्मल लॉसेस का वैल्यूएशन होता है बेसिकली पीएल में। तो इधर इसको आप लोग ट्रांसफर कर सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज करके, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। सो कंसाइनमेंट में बाय पीएल डाल सकते हैं, और एल्स एक पर्टिकुलर अकाउंट हम लोग ओपन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अबनॉर्मल लॉस में। उसमें सारा चीज ट्रीटमेंट होगा सेपरेटली, उसी हिसाब से हम लोग उसका जोनल एंट्री डालते हैं अबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिटेड टू कंसाइनमेंट अकाउंट। इसलिए मैंने यहीं पे अबनॉर्मल लॉसेस का वैल्यूएशन डाल दिया। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ जी सर, यहाँ तक हमें समझ में आ गया। फिर आपका एक चीज इसमें है स्टॉक वैल्यूएशन। स्टॉक वैल्यूएशन में आपका देखो ट्रांजिट का भी लॉसेस हुआ है। ठीक है, चलो अभी वन बाय वन करते हैं। ये आपने नोट कर दिए? हाँ जी सर, हमें ये नोट हो गया। फिर हमारा आता है वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, पहले क्वांटिटी कितना ये जानना हमें बहुत जरूरत है। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमारा कितना क्वांटिटी है
क्वांटिटी कितना है, चलो फर्स्ट निकाल देते हैं। एज इट इज, ये कितना हुआ 2500, इसमें से 1000 रुपीज आपका जो है वो है क्या है, क्लियरिंग चार्जेस, ठीक है। सो ठीक उसी तरह अभी हमने कितना गुड्स भेजे थे, 5000 गुड्स, क्वांटिटी गुड्स, कॉस्टिंग कितना आया था 2500, ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। फिर लॉसेस कितना हुआ है हमारा, लॉसेस हुआ है लेस लॉस इन ट्रांजिट, लॉस इन ट्रांजिट कितना, इधर देखो लॉस इन ट्रांजिट आपका हुआ है 500 क्वांटिटी का, ठीक है, कितना आ रहा है उसका अमाउंट 20,500, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर देखो जो लॉसेस आया तो यहाँ पे कितना क्वांटिटी रहा, कॉस्ट ऑफ 4500 क्वांटिटी का कॉस्ट अभी कितना आ रहा है 500, ये आ गया 4, ये आपका आ रहा है कितना 80, 2,05,000 आया है, 2,05,000 करेक्ट। सो ये आपका आ जाएगा 1,84,500 जो है 4,500 क्वांटिटी का कॉस्ट, यहाँ का समझ में आ गया। हाँ अभी हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन नहीं कर रहे, अभी हमको क्या चाहिए, हमारे पास एंड में क्या है, लॉसेस हो गया, वो लॉसेस के बाद और एक abnormal लॉसेस है और कंसाइनी ने सेल्स भी क्या है, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर एक चीज ध्यान रखो, जितना आया है 4,500 क्वांटिटी किसने रिसीव किया, कंसाइनी ने रिसीव किया, तो इसका कॉस्ट इतना अप टू लॉस तक। जब भी कंसाइनी ने रिसीव किया वो एक एक्सपेंसेस क्या है ना, नॉन रिकरिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियरिंग चार्जेस बोल के, हाँ जी सर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्लियर, कितना है 1000 रुपीज़, तो कॉस्ट क्या हो गया, इंक्रीज हो गया 1,85,500 हो गया। इसको आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स एट किसका गो डाउन, 20 गो डाउन, 20 गो डाउन में इसका प्राइस कितना है 1,85,500। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ जी सर हमें यहाँ तक समझ में आ गया। अभी हमें निकालना है क्वांटिटी। देखो क्वांटिटी कैसा आएगा, पहले था 4,500, उसमें से सेल कितना हुआ है सर, सेल हुआ है 3,000, छोड़ दो। फिर नॉर्मल लॉसेस कितना हुआ है 25 kg नॉर्मल लॉसेस हुआ है, हाँ जी सर हमारा अभी 25 kg नॉर्मल लॉसेस हुआ है। इसका मतलब हो गया जो 4,500 क्वांटिटी गुड्स का कॉस्ट था 1,85,500, जो 25 क्वांटिटी आप लोग का नॉर्मल लॉस हुआ उसका वैल्यू नील है, वो बस एडजस्ट होगा गुड क्वांटिटी से, ठीक है, इसका 0। इसका मतलब 4,475 क्वांटिटी का कॉस्ट आ गया अभी 1,85,500, क्योंकि जो नॉर्मल लॉसेस है वो बस क्वांटिटी से एडजस्ट होगा, उसका वैल्यू हमेशा नील रहेगा। तो आपका यहाँ तक आ गया। फिर इसी हिसाब से हमारा सेल जो हुआ है कितना हुआ है सर, सेल हुआ है 3,000 kg, ठीक है। सो 4,475 क्वांटिटी से हमारा सेल हुआ है 3,000 क्वांटिटी, ठीक है। इसका मतलब स्टॉक रहा है हमारा इधर से 3,000 क्वांटिटी सेल, इसका मतलब कितना आ गया 1,475 क्वांटिटी हमारा स्टॉक है, ठीक है, 1,475 हमारा स्टॉक है। तो अभी इसका वैल्यू कितना है, बहुत सिंपल सी बात है, अगर 4,475 का इतना है तो इसका कितना आएगा 1,85,500,
85,500 डिवाइड बाय 4475 इंटू 1475, इसका कॉस्ट आपका आ जाएगा 61,142 जो है आपका स्टॉक। तो हमेशा याद रखो स्टॉक कौन सी वैल्यूज में होता है, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस व्हिच एवर इज लेस। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस लेस आता है, इसलिए मैंने कॉस्ट में वैल्यूएशन किया स्टॉक का। ठीक है, समझ में आ गया। तो स्टॉक कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 61,140 बाय स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, 61,142 हो गया, समझ में आ गया। देखो जो गोडाउन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, वो हम लोग वैल्यूएशन नहीं लेते क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स सेल करने के लिए। तो कंसाइनमेंट का जो प्रॉफिट आएगा उससे हम लोग डिडक्ट करेंगे। पर जब भी हम अब्नॉर्मल वैल्यूएशन करेंगे या स्टॉक वैल्यूएशन करेंगे उसमें हम लोग सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ भी नहीं लेंगे। तो प्रॉफिट कितना आ रहा है आपका 57,042। तो प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, कितना आ रहा है 57,042। टोटल हो रहा है आप लोगों का कितना 2,73,642, 2,73,642, 2,73,642। वैल्यूएशन समझ में आ गया, वो स्टॉक वैल्यूएशन एंड ट्रांजिट। जब भी अगर सेम टू सेम ट्रांजिट नहीं हो गया, बस अब्नॉर्मल लॉसेस होता तो उसका वैल्यूएशन स्टॉक का वैल्यूएशन सेम है और अमाउंट डिफर आएगा क्योंकि हमारा जो अब्नॉर्मल लॉस है उसका वैल्यू दोनों डिडक्ट होके लास्ट जो पहले वो पैसा हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आंसर। चलो फिर will your answer will be different if the above example normal loss of 500 kg took place in the consigned godown। समझ में आ गया, ये था ट्रांजिट में। अगर ये कंसाइन की गोडाउन में होगा तो क्या होगा इसमें जो ये मैंने इरेज कर देता हूं, बस सेकंड का आंसर आना चाहिए। ठीक है, सेकंड बिट का आंसर क्या है, अगर जो लॉसेस हुआ है वो ट्रांजिट नहीं होके कंसाइन का गोडाउन में होगा। इफ द goods lost in consigns go down by theft। ठीक है, इसका मतलब जो ट्रांजिट नहीं है तो पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है, स्पीड के ग्राफ को समझ में आ गया होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना है 2,05,000। ठीक है, इसमें ऐड होगा आपका 20, बी मतलब कंसाइनिंग नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, कितना 1,000 रुपीज जो कि कैरेज का है। हो गया, तो आ गया 2,600। यहाँ पे समझ में आ गया। हाँ, तो टोटल जो आ गया उसमें से कितना क्वांटिटी है, देखो 5,000 क्वांटिटी है, 5,000 क्वांटिटी से ये आ गया कॉस्ट ऑफ 5,000। ठीक है, इसमें से 25 नॉर्मल लॉस हुआ है, सो 25 क्वांटिटी नॉर्मल लॉस, तो कितना आ गया 4,975 क्वांटिटी का कॉस्ट आ गया 2,06,000। अब नॉर्मल लॉस कितना हुआ है 60। अब नॉर्मल लॉस से जो हमारा हुआ है वो हुआ है 500 का। 500 का मतलब 500 क्वांटिटी ले लो। ठीक है, इसमें 2,06,000 डिवाइडेड बाय 4,975 इंटू 500। ठीक है, ये आ जाएगा आपका कितना 20,074 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, समझ में आ गया। देखो
डिफरेंस पहले जो ट्रांजिट में हुआ था, इसलिए हम लोग सीधे सीधा आंसर निकाल देते हैं। अब हमारा अमन लॉसेस कंसर्न का गोल्डन में हुआ है, इसलिए कंसर्निंग जो भी नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस किया है उसको भी यहाँ पे ऐड होगा, फिर उस हिसाब से हमारा कैलकुलेशन डिफरेंस आएगा। समझ में आ गया? जैसे समझ में आ गया। चलो फर्स्ट हमने डिस्कशन किए। आज हमने क्या, हमारा जितना कंसाइनमेंट गोडाउन में था, स्टॉक वैल्यूएशन, नॉर्मल लॉस वैल्यूएशन, abnormal loss valuation if normal and abnormal loss valued simultaneously। यहाँ तक समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्लास में आपका हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स प्राइस वैल्यूएशन, बाकी समझ में आपका जो जो सम से वो सब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलो थैंक यू।